वेलकम फ्रेंड। तो स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पे। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आपके ये जो नेट के सिलेबस की हमारी 10th नंबर की यूनिट है सेकंड पेपर की इंटरनेशनल बिजनेस। तो उसमें हमारा टॉपिक है बैलेंस ऑफ पेमेंट्स। तो आज हम बैलेंस ऑफ पेमेंट्स के बारे में जानेंगे इस वीडियो में। तो सबसे पहले तो हम देखते हैं हमारा बैलेंस ऑफ पेमेंट होता क्या है। तो बैलेंस ऑफ पेमेंट का मतलब होता है किसी भी एक देश का किसी दूसरे देश के साथ जो आर्थिक लेन देन होता है उसी के रिकॉर्ड को हम बोलते हैं बैलेंस ऑफ पेमेंट। किसी भी देश का किसी भी दूसरे देश के साथ जो ट्रेड या हमारी गुड्स या सर्विसेज ट्रांसफ़र होती हैं उनको एक स्टैटिकल रूप में रखना, उनको हम रिकॉर्ड में रखना, एक उनका सेटलमेंट रिकॉर्ड बना करके रखना, उसे हम बैलेंस ऑफ पेमेंट बोलते हैं। तो ये हमारा बैलेंस ऑफ पेमेंट का मीनिंग होता है। तो जैसे हमारे नेक्स्ट स्लाइड पे हमारे पास ये लिखा हुआ है मीनिंग ऑफ बैलेंस ऑफ पेमेंट्स। जहाँ पे लिखा हुआ उन्होंने बैलेंस ऑफ पेमेंट इज़ मियरली ए वे ऑफ लिस्टिंग रिसिप्ट्स एंड पेमेंट्स इन इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन ऑफ ए कंट्री। जहाँ पे जैसे बताया गया किसी भी कंट्री का जो इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन होता है, इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन का मतलब होता है किसी एक कंट्री से दूसरी कंट्री में अगर कोई गुड्स या सर्विसेज या कोई ऐसी मॉनेटरी टर्म्स की सर्विसेज कोई प्रोवाइड की जाती है या वहाँ से ली जाती है तो उसे हम बोलते हैं इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन। तो उसी उनकी रिसिप्ट्स जो हमें प्राप्तियाँ होती हैं और पेमेंट्स जो हम उनको पेमेंट करते हैं, तो उन्हीं रिसिप्ट्स एंड पेमेंट का एक रिकॉर्ड होता है, उसको लिस्टिंग करके रखना ही हमारा जो होता है बैलेंस ऑफ पेमेंट होता है। नेक्स्ट हमारा होता है कंपोनेंट्स ऑफ बैलेंस ऑफ पेमेंट्स। तो किसी भी कंट्री का बैलेंस ऑफ पेमेंट को देखने से पहले, उसके कंपोनेंट्स को देखने के पहले हमें ये पता होना चाहिए कि बैलेंस ऑफ पेमेंट के कंपोनेंट्स क्या होते हैं। तो बैलेंस ऑफ पेमेंट्स के कंपोनेंट्स को जानने से पहले हमारे पास ये भी इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए कि बैलेंस ऑफ पेमेंट्स के जो अकाउंट्स हैं वो क्या होते हैं। तो कंपोनेंट्स को जानने से पहले हम बैलेंस ऑफ पेमेंट्स के अकाउंट्स को जानना ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। तो जितने बैलेंस ऑफ पेमेंट्स के अकाउंट्स होते हैं, इसके कंपोनेंट्स आते हैं, जितने भी उसमें अकाउंट आते हैं, तो उनको सबसे पहले तो हमें डबल एंट्री सिस्टम के अकॉर्डिंग, जो कि हमारे आपको पता ही है कि हमारे ग्लोबली जो अकाउंटिंग के लिए हमारा जो सिस्टम यूज़ किया जाता है डबल एंट्री सिस्टम। पहले अगर हम कोई कच्चा रिकॉर्ड कोई रखते हैं तो उसके लिए हम सिंगल एंट्री सिस्टम यूज़ करते थे, लेकिन हम अकाउंटिंग पर्पस के लिए हम जो यूज़ करते हैं वो डबल एंट्री सिस्टम यूज़ करते हैं। तो मान लीजिए हमने कोई एंट्री डाली तो उसका जो दूसरा इफेक्ट है वो भी दिखाते हैं कि कहाँ पे पड़ा है, तो उसे हम बोलते हैं डबल एंट्री सिस्टम। तो डबल एंट्री सिस्टम के अंतर्गत ही हम बैलेंस ऑफ पेमेंट्स के ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करते हैं। और सेकंड हमारा हम जो इसकी एक हर एक ट्रांजैक्शन के लिए हम एक बैलेंस शीट बनाते हैं, लेकिन जो बैलेंस ऑफ पेमेंट की बैलेंस शीट होती है वो हमारा जो ट्रेडिंग अकाउंट होता है किसी भी बिजनेस का, उससे बिल्कुल अलग होती है। हमें मालूम है कि हम किसी बिजनेस में और किसी भी बिजनेस में हम लास्ट ईयर फाइनेंशियल ईयर के लास्ट में हम वो बैलेंस शीट बनाते हैं, लेकिन बैलेंस शीट हम बैलेंस ऑफ पेमेंट में भी बनाते हैं, लेकिन जो बैलेंस ऑफ पेमेंट की बैलेंस शीट है वो बैलेंस ऑफ बिजनेस की बैलेंस शीट और बिजनेस से अलग होती है। तो हमारी जो बिजनेस की बैलेंस शीट होती है, किसी भी बिजनेस की बैलेंस शीट जो होती है उसमें हम जो डेबिट एंड क्रेडिट साइड देते हैं, जिसमें हम एसेट्स एंड लायबिलिटीज शो करते हैं, वो भी हमारी डेबिट और क्रेडिट साइड ही होती है। अगर मान के चलें जिसमें हम एसेट्स और लायबिलिटीज दिखाते हैं तो हम वहाँ पे जो शो करते हैं, तो जो हमारी डेबिट साइड होती है माइनस की, वो तो हम लेफ़्ट हैंड साइड पे दिखाते हैं, और जो क्रेडिट साइड होती है उसे हम राइट हैंड साइड पे दिखाते हैं। लेकिन जो हमारा बैलेंस ऑफ पेमेंट है उसमें हम बैलेंस शीट ऑफ बिजनेस से बिल्कुल अलग एंट्रीज रिकॉर्ड करते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो बैलेंस शीट तो सेम होती है डेबिट और क्रेडिट साइड, लेकिन जहाँ पे जो इसकी डेबिट साइड होती है वो राइट हैंड साइड वो होती है हमारी लेफ़्ट साइड पे हमारी जो क्रेडिट साइड होती है बैलेंस ऑफ पेमेंट में, और हमारी जो राइट हैंड साइड पे होती है वो हमारी डेबिट साइड होती है। और भी जितने भी हमारे नॉर्मल अकाउंट होते हैं वहाँ पे हमारी जो चाहे आपकी बैंक के पासबुक के अकाउंट्स हो, तो आपने देखा होगा कि उस पर डेबिट साइड पहले लिखी रहती है लेकिन बाद में क्रेडिट साइड। लेकिन बैलेंस ऑफ पेमेंट में हमेशा क्रेडिट साइड को लेफ़्ट हैंड साइड पे और हमारी जो डेबिट साइड होती है उसे हम राइट हैंड साइड पे शो करते हैं। तो अब हमारे जो कंपोनेंट्स ऑफ बैलेंस ऑफ पेमेंट्स होते हैं वो हमारे 4 टाइप्स के होते हैं, जो इसके कंपोनेंट्स होते हैं, जो इसके अकाउंट्स होते हैं। सबसे पहला हमारा होता है करंट अकाउंट, सेकंड पे हमारा होता है कैपिटल अकाउंट,
थर्ड हमारा आता है ऑफिशियल सेटलमेंट अकाउंट एंड फोर्थ एरर एंड ओमिशंस का अकाउंट होता है। तो अब हम इन अकाउंट्स को डिटेल में देखते हैं। सबसे पहला हमारा जो आता है करंट अकाउंट आता है। तो करंट अकाउंट का अगर हम डिटेल में देखें तो इसमें जो हमारे आते हैं वो आती हैं वस्तुएं सेवाएं और हमारी जो ट्रांसफ़र पेमेंट्स होती हैं वो इंक्लूड होती हैं। तो हमारी जो गुड्स होती हैं, ट्रेड इन गुड्स, वो तो हमारी फिज़िकल रूप में हम जिन्हें देख सकते हैं, विजिबल आइटम्स होती हैं। और हमारी जो सर्विसेज होती हैं वो इनविजिबल होती हैं, जो हम प्रोवाइड करते हैं, और उससे उनसे आने वाली कोई पेमेंट को हम करंट अकाउंट में लेते हैं। ऐसे ही अगर हमारे पास कोई पेमेंट्स रिसीव करते हैं हम, जैसे पेंशन वगैरह, कोई अगर एम्प्लॉई था किसी फॉरेन कंट्री में, अब वो अपनी कंट्री में आ गया है तो उसे मिलने वाली पेंशन को हम बैलेंस ऑफ पेमेंट में इंक्लूड करेंगे। इसी तरह हम अगर फॉरेन कंट्री से हमें कोई दान मिल रहा है, कोई डोनेशंस मिले हैं, या कोई उपहार हम बोल सकते हैं, तो ऐसे जितने भी और ट्रांसफ़र्स पेमेंट्स होती हैं उनको हम इंक्लूड करते हैं हमारे बैलेंस ऑफ पेमेंट्स के करंट अकाउंट में। इसी तरह अगर हम इंपोर्ट करते हैं कुछ किसी फॉरेन कंट्री से, तो हम उसे पेमेंट करते हैं तो वो हमारी डेबिट साइड में इंक्लूड होगा, क्योंकि वहाँ पे हम किसी को कंट्री को पेमेंट कर रहे हैं। और अगर कोई किसी फॉरेन कंट्री का एम्प्लॉई हमारे यहाँ पे किसी गवर्नमेंट सेक्टर में एम्प्लॉई था और उसे पेंशन लगी हुई, हम पेंशन प्रोवाइड करवा रहे हैं, तो ये भी हमारे बैलेंस ऑफ पेमेंट में इन डेबिट साइड पर नोट किया जाएगा, वहाँ पर लिस्ट किया जाएगा। तो ऐसे हमारा करंट अकाउंट की डेबिट एंड क्रेडिट साइड हम लिस्ट करते हैं। नेक्स्ट हमारा आता है कैपिटल अकाउंट, जिसे हम हिंदी में पूंजी खाता भी बोलते हैं। तो हमारे जो कैपिटल अकाउंट में हमारी जो ट्रांजैक्शंस आती हैं, वो वाली ट्रांजैक्शन होती हैं हमारी वित्तीय संपत्तियों को लेन देन जो होता है वो कम से कम समय के लिए की और ज़्यादा से ज़्यादा समय तक की, जब हम किसी को उधार देते हैं, जब उधार लेते हैं, वो वाली ट्रांजैक्शंस हम कैपिटल अकाउंट के अंतर्गत रिकॉर्ड करते हैं हमारे बैलेंस ऑफ पेमेंट में। तो बैलेंस ऑफ पेमेंट में हमारी जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स होती हैं, जैसे FDI या फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट एटसेट्रा, ऐसी तमाम जितनी भी हमारी जो ऐसी इन्वेस्टमेंट्स हैं, वो हमारी अगर हमने किसी फॉरेन कंट्री में इन्वेस्ट किया तो हम ये डेबिट वाली हमारी जो डेबिट साइड में हमारे ये आ जाएगा, क्योंकि हम जहाँ पे पेमेंट कर रहे हैं और वहाँ के हम शेयर बॉन्ड्स वगैरह परचेज़ कर रहे हैं, वहाँ पे इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, तो हमारी पेमेंट बनेगी, तो इसे हम डेबिट साइड पे रिकॉर्ड करेंगे। इसी के उल्ट अगर कोई फॉरेन कंट्री हमारी कंट्री में कोई हमारी कंट्री में आकर के कोई शेयर्स या बॉन्ड्स खरीदती हैं, या कोई इन्वेस्टमेंट करती हैं, तो वो हमारे लिए क्रेडिट साइड में इंक्लूड होगा, क्योंकि वहाँ से हमें इनकम या हमारा जो पैसा वो आ रहा है, तो इसे हम हमारी क्रेडिट साइड में इंक्लूड करेंगे। इसी तरह हमारी एक्सटर्नल असिस्टेंस होती हैं और एक्सटर्नल असिस्टेंस डेबिट होती है, क्योंकि जब मान लीजिए किसी फॉरेन कंट्री की बैंक ने अगर अपना जो इंटरेस्ट रेट है वो बढ़ा दिया, तो हमारा अगर पैसा हमारे लोग जब जाकर के बाहर की बैंक में फॉरेन कंट्री की बैंक में डिपॉजिट करेंगे, तो वहाँ पे उनके पास हमारी पैसा चला जाएगा, तो ये भी हमारे लिए डेबिट साइड पे इंक्लूड होगा। इसी तरह अगर हम इसके उल्ट हमारी कंट्री में ले लें, वो इंटरनल असिस्टेंस हो जाएगा, क्योंकि अगर हम अपना इंटरेस्ट रेट बैंक का बढ़ा देते हैं तो फॉरेन कंट्री के लोग हमारी बैंक में जो है वो अपना पैसा डिपॉजिट्स करने लग जाएंगे, तो हमारे पास पैसा आएगा, तो इसलिए हम क्रेडिट करेंगे, क्योंकि हमारे पास वो इंटरनल इनफ्लो हो रहा है, बैंकिंग इंटरनल इनफ्लो हो रहा है। तो इसी तरह हमारे पास डिपॉजिट्स आ जाते हैं, अगर डिपॉजिट्स होंगे तो भी हमें जो पैसा ज़्यादा होगा तो हमारी क्रेडिट साइड पे आएगा। बोरिंग्स, तो बोरिंग्स अगर हम लेते हैं, अगर हमने किसी से उधार ख़रीदा है, उधार लिया है कुछ, या ऋण वगैरह लिया है, तो ये भी हमारी क्रेडिट साइड पे आएगा, क्योंकि हमने पैसा लिया है वहाँ से। इसके अलावा अदर फ्लोज होते हैं कुछ और जो हमारे यहाँ जो कैपिटल अकाउंट्स में इंक्लूड होते हैं। तो हमने देखा कि कैपिटल अकाउंट में कौन सी हमारी डेबिट्स और क्रेडिट साइड हम इंक्लूड करते हैं। अगर हमारा पैसा जाता है तो हमारा डेबिट साइड, अगर हमारे पास पैसा आता है तो हम उसे हम क्रेडिट साइड में रिकॉर्ड करते हैं। इसके बाद हमारे पास जो आता है ऑफिशियल सेटलमेंट अकाउंट। ऑफिशियल सेटलमेंट जो अकाउंट होता है वो मोस्ट ऑफ़ द जो हमारी डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं उनके द्वारा बनाया जाता है, क्योंकि उनका जो रिकॉर्ड होता है बैलेंस ऑफ पेमेंट वो बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाता है। तो जहाँ पर हमारे आसपास इंग्लैंड और यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका जैसे कंट्रीज़ ही इस अकाउंट को बनाते हैं। तो इस अकाउंट में हमारा स्पेशल ड्राइंग राइट्स, गोल्ड और नॉन कन्वर्टेबल हमारी जो फॉरेन करेंसीज़ होती हैं उनको इंक्लूड किया जाता है। तो इसी तरह अगर हम हमारा जो गोल्ड क्या उसको अगर हम किसी को देते हैं गोल्ड, तो वो डेबिट होता है। अगर किसी कंट्री से गोल्ड को लिया जाता है तो
उसके लिए वो एक तरह का एसेट्स के रूप में आता है देश के लिए, तो हम वो उसे क्रेडिट साइड पे इंक्लूड कर देते हैं। तो इसी तरह अगर किसी विदेशी जो करेंसी होती है उसका भुगतान किया जाता है तो उसे तो हम डेबिट साइड में, अगर कोई विदेशी करेंसी को नॉन कन्वर्टेबल जो फॉरेन करेंसी होती है उससे बाई किया जाता है तो वो क्रेडिट साइड पे इंक्लूड हो जाती हैं। हमारे स्पेशल ड्राइंग राइट्स होते हैं, कुछ कंट्रीज़ के स्पेशल ड्राइंग राइट्स से अगर वो भुगतान करते हैं किसी देश को तो वो डेबिट साइड में, अगर वो स्पेशल ड्राइंग राइट्स में उनकी बढ़ोतरी होती है तो उसे हम बोलते हैं क्रेडिट साइड में इंक्लूड करना। तो इसी तरह अगर IMF इंटरनेशनल मॉनेटरी फ़ंड में हमारा जो कोटा होता है, अगर उसमें हमारा जो फंडिंग है वो हमने ज़्यादा करनी है, उसमें बढ़ावा होने के साथ तो IMF को हमारा जो भुगतान है वो भी ज़्यादा बढ़ जाता है। तो उसमें जब हम पेमेंट करेंगे तो हमारा वो डेबिट साइड में इंक्लूड होगा। और इसी तरह अगर हम IMF से हमको कुछ मिल रहा है तो उसके हम क्रेडिट साइड में इंक्लूड कर देंगे। इसके बाद हमारा जो फोर्थ एंड लास्ट अकाउंट आता है वो हमारा आता है एरर एंड ओमिशंस का अकाउंट। एरर और ओमिशंस का हमने देखा है, एरर और ओमिशंस के नाम से ही पता चलता है कि एरर और ओमिशंस हमारी जो कुछ अशुद्धियाँ होती हैं, जहाँ हमसे कोई भूल चुका हमने छोड़ दिया या कुछ रह गया होता है तो उसे हम बाद में इंक्लूड कर देते हैं, क्योंकि हम अकाउंटिंग से पॉइंट ऑफ व्यू से ये माना जाता है कि हर एक कंट्री का जो बैलेंस ऑफ पेमेंट है वो फेवरेबल है। तो इसीलिए बैलेंस ऑफ पेमेंट को फेवरेबल करने के लिए हमारे जो अकाउंट्स होते हैं, सभी अकाउंट्स के जो बैलेंसिंग फिगर्स होते हैं उनको नीचे वाली साइड पे टोटल करके मिलाना होता है। तो हम बैलेंस हमारे जो एरर एंड ओमिशंस में बैलेंस जो होता है, जो भी हमारा निकलता है उसे हम डाल करके अकाउंट्स को फुल सेटलमेंट कर देते हैं, तो वो हमारा एरर एंड ओमिशंस में कवर हो जाता है। इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट आता है बैलेंस ऑफ ट्रेड एंड बैलेंस ऑफ पेमेंट में हमारा डिफरेंस। हमारा जो बैलेंस ऑफ ट्रेड होता है ये हमारा बैलेंस ऑफ पेमेंट का एक पार्ट होता है। बैलेंस ऑफ ट्रेड में हमारा जो केवल बैलेंस ऑफ पेमेंट का करंट अकाउंट है हम उसे इंक्लूड करते हैं। हमारा जो करंट अकाउंट जिसमें हमने ये पढ़ा था कि हमारा जो करंट अकाउंट में आता है कि गुड्स और सेवाएँ हमारी आती हैं, जहाँ हमारे जो पेमेंट्स ट्रांसफ़र होते हैं वो आते हैं। क्यों इन्हीं को अगर हम पेमेंट करते हैं तो उसे डेबिट में और पेमेंट आती है तो हम क्रेडिट में इंक्लूड करते हैं। तो हम करंट अकाउंट को अकेले को जब हम स्टडी करते हैं तो हमारा वो बैलेंस ऑफ ट्रेड में आ जाता है और इसे हम बोलते हैं कि ये एक बैलेंस ऑफ पेमेंट का पार्ट है, सिर्फ बैलेंस ऑफ ट्रेड। तो बैलेंस ऑफ पेमेंट्स में जब हम पूरे के पूरे अकाउंट्स जो हमने पढ़े थे इसके कंपोनेंट्स में करंट अकाउंट, कैपिटल अकाउंट एंड ऑफिशियल सेटलमेंट अकाउंट एंड लास्ट वन इज एरर एंड ओमिशंस को इंक्लूड कर देते हैं सभी को, तो ये हमारा बैलेंस ऑफ पेमेंट बन जाता है। तो आई होप आपको समझाया होगा बैलेंस ऑफ ट्रेड एंड बैलेंस ऑफ पेमेंट में डिफरेंस। तो इसी के साथ अगर आपको ये हमारी वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा एंड हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। बेल आइकन को आप हिट कर लीजिए ताकि हमारे जो चैनल की हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन है वो आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आई होप आप इसे अंडरस्टैंड कर पाए होंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।